हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज मैं फिर से आपके सामने मौजूद हूं ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का एक टॉपिक को लेके, जो कि है एनफो एक्सप्लोसिव। आज हम लोग एनफो एक्सप्लोसिव का एक चिट्टा चिट्टा खोलने वाले हैं। उसको यूज कहाँ करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या प्रिकॉशन लेते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, एक एक चीज डिटेल में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में एनफो एक्सप्लोसिव के बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनफो एक्सप्लोसिव नाम से ही आपको पता चल रहा है, एनफो ये दो भाग में टूटा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ठीक है, तो आपको नाम से क्या लग रहा है, ये दो पार्ट में इसको हम लोग तोड़ेंगे। एक है अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा फ्यूल ऑयल। ठीक है, दो पार्ट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट अमोनियम नाइट्रेट, सेकंड पार्ट फ्यूल ऑयल। ठीक है, तो फ्यूल ऑयल में हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्यूल ऑयल तो बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग इस एक्सप्लोसिव में यूज करते हैं डीजल। ठीक है, एज अ फ्यूल ऑयल हम लोग यूज करते हैं डीजल। इसका हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं कि ये एक्सप्लोसिव जो है वो एक गुड हाई एक्सप्लोसिव है। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है वो मात्र 3500 ही होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग हाई एक्सप्लोसिव क्यों बोलते हैं ये हम वीडियो के आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि ये गुड और हाई एक्सप्लोसिव है। कहां पे, किस कंडीशन में? ड्राई ब्लास्टिंग की कंडीशन में। ये नॉन वाटर रेजिस्टेंट टाइप एक्सप्लोसिव है, मतलब वाटर बियरिंग स्टार्टा या वाटर बियरिंग बेंच पे जहां पे पानी है, जहां पे नमी है, वहां पे आप इस एक्सप्लोसिव को यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि ये अमोनियम नाइट्रेट और डीजल का मिश्रण है ये मिक्सचर, तो कितना कितना अमोनियम नाइट्रेट और डीजल इसमें रहता है। ठीक है, कितना का मिक्सचर रहता है, तो चलिए देखते हैं। 94% इसमें रहता है अमोनियम नाइट्रेट और 6% रहता है डीजल। ये इसका एक अप्रोप्रिएट मात्रा है, इतने मात्रा में ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोड करता है। कितने में? 94:6 में। हालांकि ये जो रेशियो है वो सीजन पे भी डिपेंड करता है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है, ये सीजन पे भी डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है ये हम देखते हैं। कॉमनली इसका रेशियो होता है 94:6, लेकिन ये सीजन पे कैसे डिपेंड करता है अब ये देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए आप कि समर सीजन में हम लोग 6 से 7 लीटर डीजल यूज करते हैं 100 केजी अमोनियम नाइट्रेट में। मतलब मिश्रण हम लोग कैसे बनाते हैं, 100 केजी में 94 केजी हम लोग लेंगे अमोनियम नाइट्रेट और 6 से 7 लीटर हम लोग क्या लेंगे, डीजल लेंगे। ठीक है, और यही अगर विंटर सीजन के केस में आप बोलिएगा तो 100 केजी में 9 लीटर हम लोग लेते हैं डीजल विंटर के केस में, वेट कंडीशन में। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि अमोनियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर है, अमोनियम नाइट्रेट और डीजल का, ये सीजन पे भी डिपेंड करता है कि किस सीजन में हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उस सीजन कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन पे तो करता ही है, सीजन पे भी करता है इसका डिपेंडेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाँ, और एक चीज, जब इसका हम लोग मिश्रण करते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है और डीजल है, ये दोनों को मिलाना तो पड़ेगा। तो जहां पे मैनुअल ओपन कास्ट होता है, यहाँ पे इंसान इसको खुद वुडन सोवेल से इसको मिलाता है। वुडन सोवेल मतलब होता है वहां पे समझिए आप कुदाल, जो गांव में रहते होंगे उनको पता होगा कुदाल का मतलब, तो वुडन सोवेल से वो मिलाते हैं। और इसका एक प्रॉपर्टी है एनफो एक्सप्लोसिव का कि ये एक्सप्लोसिव जो है वो इरिटेट करता है स्किन को। इसको आप यदि छू लीजिएगा तो आपको इरिटेशन होने लगेगा। ठीक है, क्या होने लगेगा? इरिटेशन, खुजली होने लगेगा। जहां पे अगर हाथ में छुइएगा तो हाथ का चमड़ा में खुजली होने लगेगा। इसीलिए जब इसको मिलाया जाता है तो कुदाल से जब मिलाते हैं तो वो पैर में गम बूट्स और ऊपर हाथ में रबड़ का ग्लव्स पहन के मिलाते हैं। और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट में तो देखिए ऐसे एक ट्रक में मिलता है, ऑटोमेटिक मिलाया जाता है इसको। इस ट्रक का नाम बल्क एक्सप्लोसिव ट्रक इसको आप बोल सकते हैं। यहां पे देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म, वेट, यहां पे देखिए ये जो पैनल है, यहां पे ये इंसान क्या करता है, एक इनपुट डालता है। इस ट्रक में दो चैम्बर होता है, एक चैम्बर में अमोनियम नाइट्रेट होता है और दूसरे चैम्बर में अमोनियम नाइट्रेट, और दूसरे चैम्बर में क्या होता है, और डीजल होता है। ठीक है, समझ गया आप? तो जैसे ही ये इनपुट करता है कि हमें इतना अमोनियम नाइट्रेट चाहिए, इतना डीजल चाहिए, तो ये चैम्बर में क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाता है और पाइप के थ्रू होल में जाके वो इंसर्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है। कैसे जाता है ये देखिए, फिगर उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप समझ जाएं। देखिए ये पाइप है, ये पाइप है, यहां से ये जो ब्राउन है वो एक्सप्लोसिव निकल रहा है और ये होल है। ऐसे ही जब उस ट्रक में हम लोग इनपुट डालते हैं, इसी पाइप के थ्रू एक्सप्लोसिव निकलता है और हम लोग कहां डाल देते हैं, होल में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूज्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा पैमाने में यूज होने वाला एक्सप्लोसिव है। कौन? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोसिव कब होता है, जब इसका रेशियो होता है 94:6। ठीक है, 6% डीजल और 94% अमोनियम नाइट्रेट में ये सबसे ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होता है इसका। और
ये एक्सप्लोजिव किसके लिए यूज होता है? सिर्फ ओपन कास्ट के लिए। अंडरग्राउंड में ये यूज नहीं होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड में सिर्फ कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होता है? परमिटेड एक्सप्लोसिव। परमिटेड एक्सप्लोसिव मैंने अपने डेफिनेशन सीएमआर के डेफिनेशन वाले वीडियो में बताया था मैंने। वैसा सारा एक्सप्लोसिव जिसको क्या सीआई ने परमिट किया हो अंडरग्राउंड में यूज करने का, बेसिकली P1 से लेकर P5 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमिटेड एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये जो एक्सप्लोसिव है वो नॉन कैप सेंसिटिव है। अब नॉन कैप सेंसिटिव क्या होता है? ये डेटोनेटर के थ्रू इग्नाइट नहीं होता है, डेटोनेटर से इसको हम लोग इग्नाइट नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कितना है, वीओडी कितना है, मात्र 3500 है। फिर भी इसको हम लोग क्या मानते हैं? हाई एक्सप्लोसिव मानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों मानते हैं इसको हाई एक्सप्लोसिव? ये देखिए, क्योंकि इसको हम लोग अकेले यूज नहीं करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं? बूस्टर के साथ। कौन सा बूस्टर के साथ? तो ओपन कास्ट जिलेटिन नाम का एक बूस्टर होता है जिसके साथ हम लोग इसका यूज करते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? हाई एक्सप्लोसिव बन के फटता है, बहुत ही खतरनाक पैमाने में ये फटता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.87। अब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों बता रहा हूं ये आप जान लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पे वाटरी कंडीशन होता है वहां पे इस एक्सप्लोसिव का हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्यों नहीं करते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.8 से लेकर 1 तक। पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1, यानी कि जो भी एक्सप्लोसिव का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगा वो क्या होगा? पानी में तैरने लगेगा, और 1 से ज्यादा होगा वो अंदर चला जाएगा। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 से 1। तो पानी वाले कंडीशन में इस एक्सप्लोसिव को यूज करेंगे तो ये क्या होगा? ऊपर तैरने लगेगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लोड नहीं हो पाएगा। जो रिजल्ट हम लोग को चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? इसीलिए इसको वाटरी कंडीशन में यूज नहीं करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप नोट कर लीजिए 0.8 से 1 होता है। वेट स्ट्रेंथ इस एक्सप्लोसिव का 75 से 80% होता है। ठीक है, ये देखिए एक्सप्लोसिव का एक बोरा है, ये 3 बोरा है। ऐसे ही एक्सप्लोसिव का पैकेट आता है। हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। हमने देख लिया कि इसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है 3500 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद मिक्सचर काउजेस इरिटेशन टू स्किन। ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इस मिक्सचर को अगर आप छू लीजिएगा, 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% डीजल के मिक्सचर को आप हाथ से छुएगा तो आपको क्या होने लगेगा? इरिटेशन होने लगेगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट पॉइंट है कि एक्सेस डीजल डालने से क्या होता है? एनफो का जो इनिशिएशन का सेंसिटिविटी होता है वो कम हो जाता है, और इससे क्या होगा? एनफो जो है वो अच्छे तरीके से नहीं फट पाएगा, एक्सप्लोड नहीं हो पाएगा अगर आप ज्यादा मात्रा में डीजल डाल दीजिएगा तो। समझ में आ गया आपको? यदि आपको एनफो एक्सप्लोसिव के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी पार्ट इस वीडियो का आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। कल सुबह फिर मिलते हैं अपने रेगुलेशन के वही सीरीज के साथ, वही एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।